दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि हमारा जो एबीबी का ब्रेकर है, इस एबीबी ब्रेकर में एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले इस एबीबी ब्रेकर के बारे में बता दें। ये हमारा एबीबी कंपनी का ब्रेकर है। इसका जो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, ये VD4 है। ओके, और यह ब्रेकर हमारा दोस्तों 630 एम्पियर, इसकी जो करंट रेटिंग देखिए 630 एम्पियर है। और उसका वोल्टेज रेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं 70.5 kV का है। ओके, तो दोस्तों इस ब्रेकर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब इस ब्रेकर को हम सर्विस में ले रहे हैं किसी लोड को चलाने के लिए, तो जब हमारी मोटर सर्विस में हो रही है, सर्विस होने के बाद में जब स्प्रिंग चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, स्प्रिंग चार्जिंग का प्रोसेस होने के दौरान क्या हो रहा है कि जब हमारी स्प्रिंग चार्ज हो जा रही है। ओके, स्प्रिंग चार्ज का मतलब आप समझिए कि जब हमारी जो स्प्रिंग चार्ज हो जा रही है, स्प्रिंग चार्ज हो जाने के बाद में क्या हो रहा है कि जो मोटर इसके अंदर है, जो लगी हुई है एक डीसी मोटर, वह मोटर कंटिन्यू चल रही है। वह कैसे पता चलेगा कंटिन्यू चल रही है? दोस्तों जब आप इस ब्रेकर के पास खड़े रहेंगे, बाहर की साइड में आप जब खड़े रहेंगे, तो यह मोटर ना तो आपको घूम 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 की आवाज़ आएगी, ऐसा आपको आवाज़ सुनाई देगा। ओके, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। चलते थोड़ा यहाँ पैनल के पास आपको दिखा के समझाता हूँ। जैसे थोड़ा आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। अभी इस ये पैनल देखिए हमारा भी सर्विस में है। ओके, तो जब हमारी स्प्रिंग चार्ज हो रही है तो यहाँ पर ये लिखा है ना CB चार्ज, यानी स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन आ जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये अपना पैनल के अंदर भी दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये आपको शायद आप समझ में आ रहा होगा। ये जो येलो कलर का इंडिकेशन देख रहे हैं, ये येलो कलर का इंडिकेशन डिफाइन करता है कि हमारी स्प्रिंग चार्ज हो गई। ओके, तो एक तरह से ये विजुअली भी दिखाता है कि हमारी स्प्रिंग चार्ज हो गई है, और इलेक्ट्रिकली के रूप में आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है। इंडिकेशन भी शो करता है कि हमारी स्प्रिंग चार्ज हो गई। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारी स्प्रिंग चार्ज होने के बाद हमारी मोटर को ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर मोटर बंद नहीं हो पा रही है, यानी कट ऑफ नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से दोस्तों जो मोटर इसके अंदर लगी है ना, ये कंटिन्यू चल रही है, जिसे घूम 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 की आवाज़ आ रही है। ओके, तो चलिए अब दोस्तों आप दिखाते हैं कि अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो इसको आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे, और अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो इससे कितना प्रॉब्लम हो सकता है उसको भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ इस पैनल कवर को ओपन करते हैं, जो ब्रेकर का कवर है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, और यहाँ पे इस तरफ एक नट लगा हुआ है, और एक छोटा सा नट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नट आप देख रहे हैं। तो इस कवर को हम ओपन करते हैं। जैसे कि नट निकाल दिए हैं तो कवर को ओपन करते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझाते हैं। देखिए कवर को ओपन कर दिए हैं, इन आपको अब समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये हमारी मोटर है। ठीक है ना, ये हमारी मोटर है। इसका वोल्टेज रेटिंग आप देखिए 110 वोल्ट से 130 वोल्टेज DC, यानी एक DC मोटर है। ओके, अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप जो सामने ये स्प्रिंग देख रहे हैं, ये हमारी ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग अभी तो डिस्चार्ज है। ओके, स्प्रिंग डिस्चार्ज हो कैसे पता चलेगा? ये जो स्प्रिंग डिस्चार्ज का सिंबल आपको विजुअल करेगा। जब पैनल कवर लगा रहेगा तो स्प्रिंग डिस्चार्ज का आपको ये सिंबल दिखेगा। जैसे इस ब्रेकर में देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस ब्रेकर में देखिए ये सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब हमारी स्प्रिंग डिस्चार्ज है। ओके, ठीक है ना। अब इसमें फॉल्ट क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमारी ये मोटर देख रहे हैं ना, DC मोटर यहाँ पर जो आपको सामने देख पा रहे हैं, जब ये स्प्रिंग को चार्ज कर ले रही है, जब स्प्रिंग को चार्ज करेगी तो इसका ये सिंबल हमारा चेंज हो जाता है। स्प्रिंग चार्ज का सिंबल ये वाला सिंबल सामने आ जाता है, और इंडिकेशन ग्लो भी हमारा करने लगता है स्प्रिंग चार्ज का। उसके बावजूद भी हमारी मोटर चल रही है, जिसके वजह दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो गया आप देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। अब इसका शायद गियर बॉक्स देख रहे हैं, थोड़ा शायद आप ध्यान से देखिए, गियर बॉक्स आपको दिख रहा है, ये गियर बॉक्स एकदम घिस गया है। देख रहे हैं ना, यहाँ ऊपर की तरफ देखिए कितना इसमें टीथ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम गियर बॉक्स पूरा घिस गया है। ओके, थोड़ा सा आपको इसको घुमा के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक हमारा PVC का हमारा गियर बॉक्स है। और PVC का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये घिस करके खुद डैमेज हो जाए, लेकिन मैकेनिकल जो पार्ट इसको डैमेज ना करे, इसलिए PVC का बनाया जाता है। तो देखिए ये पूरी तरह से घिस गया है। ओके, अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस रूट काज में प्रॉब्लम क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न है? मतलब हमारी स्प्रिंग चार्ज होने के बावजूद भी, जो हमारी स्प्रिंग है चार्ज होने के बाद हमारा ये मोटर क्यों नहीं बंद हुई? तो इसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों ये है, आप रीज़न ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा एक लिमिट स्विच है। जब हमारी मोटर रनिंग करती है यानी चलती है तो स्प्रिंग हमारी चार्ज होती है। स्प्रिंग चार्ज हो जाने के बाद ये जो मैकेनिज्म पार्ट आप देख रहे हैं, ये भी रोटेट करता है, धीरे धीरे हमारा रोटेट करता है। तो जब स्प्रिंग हमारी चार्ज हो जाती है
तो ये जो मैकेनिकल पार्ट है इसको एक तरह से फोर्स अप्लाई करता है। जब नीचे से फोर्स अप्लाई करता है तो ये स्विच मेरा ऑपरेट होता है। जब हमारी ये स्विच ना, जब मोटर हमारी चलती है तो यह एनसी बना रहता है, जिससे क्या होता है कि यह मोटर को के सप्लाई कंप्लीट करता है। देखिए ये आप देख सकते हैं, जो वाला लिमिट स्विच है मोटर के सर्किट के सीरीज में लगा हुआ है। ओके, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो जब हमारी मोटर चलती है और स्प्रिंग चार्ज होता है तो यह जो लिमिट स्विच है एनसी बना रहता है। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाती है तो जो मैकेनिकल या गियर बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ एक तरह से फोर्स अप्लाई होता है तो यह यनो हो जाता है। ओके, जब यनो हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो मोटर की जो सप्लाई जा रही है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और डिस्कनेक्ट होने के बाद हमारी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ओके, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो लिमिट स्विच है ना, यह लिमिट स्विच ही खराब हो गया है। यह क्या काम कर रहा है कि यह मोटर की जो सर्किट है ना, जो मोटर के सर्किट की सीरीज में लगा है उसको डिस्कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा है। कहने का मतलब जो इसका जो कॉन्टेक्ट एनसी है ना, यह एनो हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोटर में कंटिन्यू सप्लाई जा रही है और हमारी मोटर कंटिन्यू चल रही है। अभी दोस्तों इसका ट्रबल शूट आप कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैं इसका प्लग निकाल के रखा हुआ है। इसमें देखिए 2 वायर है, यहाँ पर 2 वायर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसका प्लग निकाल रखा हूँ। तो इसको प्लग निकाल के आप चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करना है आपको थोड़ा इसको हम दिखा देते हैं। चलिए इसमें मल्टीमीटर लगाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम मल्टीमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, मल्टीमीटर लगाने के बाद आपको सिलेक्टर स्विच को आप रेजिस्टेंस पे आपको डाल लेना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरे रेजिस्टेंस पे डाला हूँ। ओके, उसके बाद जो प्रोब है, इस प्रोब को आपका जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर आपको अच्छे से यहाँ लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, अभी के कंडीशन में सिचुएशन क्या है कि हमारी स्प्रिंग डिस्चार्ज है। जब हमारी स्प्रिंग डिस्चार्ज रहेगी तो हमारा लिमिट स्विच एनसी बनाएगा, सर्किट कंप्लीट होगी और यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस शो करेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शो कर रहा है। ओके, अब दोस्तों सेकंड स्टेप क्या है कि जब हमारी स्प्रिंग चार्ज होगी या यहाँ पर एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होगा और इस लिमिट स्विच को यहाँ का पुश करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम आप अपने उंगली से पुश करते हैं, आप देख रहे हैं ये पुश हो रहा है। इसको पुश होने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है हमारा ओपन होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम मल्टीमीटर में दिखाते हैं कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए साथ ही साथ मैं यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, मेरा आप हाथ भी देख सकते हैं। इसको मैं पुश करके रखा हूँ, फिर भी ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? क्योंकि यह अंदर से स्टक हो गया है, जिसके वजह से देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्किट ब्रेक नहीं हो पा रही है, रेजिस्टेंस हमारा सेम ही आ रहा है। ओके, आप समझ रहे हैं। तो इस लिमिट स्विच के कारण ही यह प्रॉब्लम हुआ है कि हमारी मोटर दोस्तों कंटिन्यू चल रही है, जिसके वजह से इसका जो गियर बॉक्स है यहाँ पर डैमेज हो गया है। अभी के केस में क्या है दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेकर है अंडर वारंटी में है, तो वेंडर को बुलाया जाएगा और वेंडर इस प्रॉब्लम को आकर यह गियर बॉक्स को चेंज कर देगा और इस लिमिट स्विच को चेंज कर देगा, ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ओके, यदि आपको अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम मिलता है तो आप लिमिट स्विच को ज़रूर चेक करिएगा। ओके, अब इसका ड्राइंग से थोड़ा आपको समझा दें। जैसे यहाँ इसका ड्राइंग है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका ड्राइंग भी आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर ड्राइंग में आप देखिए कि ये जो FCM10 की जो हमारी MCB है, यहाँ पर आप देख ऊपर की तरफ देखिए CB स्प्रिंग चार्ज मोटर सर्किट। ओके, ये हमारी FCM10 जो लिखा है ये हमारी जो MCB का ब्रेकर है। इसके आगे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए ये मोटर का सर्किट है, ऊपर की तरफ आप दिखा दे रहे हैं CB स्प्रिंग चार्ज मोटर सर्किट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ बीच में हमारी ये मोटर है, इसके सीरीज में हमारा आप देख रहे हैं ये लिमिट स्विच है। ओके, जब हमारा लिमिट स्विच एनसी रहेगा मोटर को कंटिन्यू सप्लाई मिलेगी, हमारी मोटर कंटिन्यू चलेगी। जब यह लिमिट स्विच हमारा ओपन हो जाएगा, यनो हो जाएगा, मोटर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ओके, ये कैसे होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, जब तक हमारी स्प्रिंग चार्ज होती है तब तक ये हमारा कॉन्टैक्ट एनसी बना रहता है, ये मोटर हमारी चलती है, स्प्रिंग हमारी चार्ज होती है। जैसे स्प्रिंग चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है, यह हमारा जो लिमिट स्विच है एनसी से यनो हो जाता है, मोटर को सप्लाई जाना बंद हो जाती है, मोटर हमारी रुक जाती है। ओके, तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये वर्क करता है। यदि आपको भी ऐसा फॉल्ट मिले तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था कुछ वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।